नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफिनीशन हुई थी। उसके साथ साथ उन्हीं के साथ उनका डिफरेंस भी हो गया था, यानी अंतर भी ख़त्म हो गया था। उसको पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लीजिएगा। चलिए आज हम बिना देर किए शुरू करने वाले हैं कि कोशिका की साइज एंड शेप ऑफ सेल, मतलब कोशिका की जो क्या कहते हैं माप और आकार कैसी होती है। तो देखिए, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मली ऐसे लिख लेंगे क्योंकि याद करना होता है केवल। तो देखिए, नॉर्मल साइज मतलब सामान्य कह सकते हैं कि इसकी साइज़ कितनी होती है, सामान्य माप तो 0.5 से 20 माइक्रोन तक होती है। नॉर्मली जो कोशिका होती है उसकी लंबाई 0.5 से 20 माइक्रोन तक होती है। तो उसमें देखिए, सबसे बड़ी पूछी जाती है, सबसे छोटी पूछी जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वह होती है PPLO, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है तो 0.1 माइक्रोन तक होती है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका तो होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई होती है 170 मिलीमीटर। 170 मिलीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर ना समझिएगा। 170 मिलीमीटर और जिसका वेट यानी 2 kg अबाउट, मतलब लगभग में 2 किलो इसका वज़न होता है और 170 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, मतलब मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है नर्व सेल, जिसकी लंबाई कितनी होती है 90 सेंटीमीटर अबाउट 1 मीटर। उसके बाद एक होता है एल्गी, शैवाल होता है, कवक जिसको आप काई बोलते हैं, स्टेबुलेरिया, जिसकी लंबाई लगभग होती है 10 सेंटीमीटर। देखते हैं कहीं पर भी पानी अगर इकट्ठा रहता है, जमा रहता है, तो उस पर हरा हरा रंग का कोई क्या कहते हैं घास की तरह पदार्थ होता है जिसको आप काई कहते हैं, ठीक है ना। वही क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, ठीक। अब देखिए, यह तो हो गई साइज की बात हमने कर लिया। अब शेप की बात कर लें, आकार कैसा होता है तो स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार, ओवल मतलब अंडाकार, रॉड शेप मतलब छड़नुमा, क्यूबॉइडल मतलब घनाकार, स्क्वायर मतलब वर्गाकार। यानी कोशिकाएँ क्या कहते हैं वृत्ताकार भी होंगी, अंडाकार भी होती हैं, छड़नुमा होती हैं, घनाकार होती हैं, वर्गाकार होती हैं, तस्तरी नुमा होती हैं, विभिन्न आकार ETC लिख दिया, एक्सेट्रा, मतलब विभिन्न आकार वाली होती हैं। उसके बाद एक पॉइंट नोट में ध्यान दीजिएगा, कोई पूछता है कि आपके शरीर में कितनी कोशिका होती है, तो देखिए बॉडी वेट में जितना भी शरीर का भार होगा, ठीक है ना। कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको हर एक से कर दे रहे हैं। देखिए बॉडी वेट में अगर गुणे, इसको कट कर कर फिर से देखिए, बॉडी वेट में अगर 10 के घात 15 से आप गुणा करेंगे तो लगभग आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं पूरा आ जाएंगी। यानी पूरे शरीर का भार गुणे 10 के, जैसे मान लेते हैं 50 किलो के हैं आप, तो 50 गुणे 10 के पावर 15 करने के बाद जितना आता है उसको काउंट करने के बाद बता दीजिए, हाँ इतनी कोशिकाएं शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मली था। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे आपको मिलेगा कि कोशिका, तब अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, कोशिका को पढ़ना होगा तो यहीं पर स्ट्रक्चर बनेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अगर आप स्ट्रक्चर पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, अगर आप हमसे पढ़े हैं तब तो बनाए ही होंगे। जो भी 9th का था बस वहाँ पर आपको क्या करना होगा, टोटल इंग्लिश जोड़ लेनी होगी, या फिर इंग्लिश भी उस टाइम लिखे होंगे तब तो बेहतर रहेगा। तो हम आज यहाँ पर आपको इसके बाद बनाना होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर। उसके बाद पार्ट ऑफ सेल देख लेते हैं, तो फिगर बनाने के बाद ही चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पार्ट ऑफ सेल रहेगा, इसके पहले आपको फिगर बनाना होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल का, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका का आपको फिगर बनाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए, सेल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। एक होती है सेल कवरिंग,
वैक्यूल और प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए हिंदी सेल की कोशिका हो जाएगी। सेल कवरिंग मतलब सेल को कवर करने के लिए, यानी क्या कहते हैं उसको, कहा जाएगा जैसे चारों ओर से सेल कोशिका आवरण कहा जाएगा। कोशिका आवरण कह सकते हैं, कोशिका का आवरण। वैक्यूल मतलब होता है रिक्तिका, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, ठीक है। उसके बाद सेल कवरिंग को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है सेल वाल जो कि पाई जाती है प्लांट सेल में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोली जाती है, यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद रसधानी वैक्यूल रिक्तिका का ही हिंदी नाम होता है रसधानी। उसके बाद देखिए सेल का तीसरा पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य और यह होता है केंद्रक। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए कोशिका द्रव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है। उसमें है मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट यानी सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी कोशिकांग होंगे यानी जो एक्टिव होंगे, और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट जो कह सकते हैं निष्क्रिय पड़े होंगे, जो कुछ काम कर भी रहे होंगे लेकिन एक्टिव पूरी तरीके से नहीं होंगे। उसके बाद मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट सेल ऑर्गेनेल्स को दो भागों में बांटा गया, एक सिंगल मेम्ब्रेनस और एक डबल मेम्ब्रेनस। अब इसको क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब जो एक गहरी झिल्ली से घिरी होती है, और डबल मेम्ब्रेन जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। जो भी कोशिकांग होते हैं या फिर कोई भी जीव है वह झिल्लियों से घिरा होता है, तो वैसे सेल ऑर्गेनेल्स भी एक झिल्ली और दो झिल्ली से घिरी होती हैं, तो उसी झिल्ली के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया। तो सिंगल मेम्ब्रेनस में आता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गाल्जी कॉम्प्लेक्स गाल्जी का जिसे बोलते हैं आप, लाइसोसोम होता है, लयनकाय, राइबोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्फेरोसोम होता है, ऑक्सीसोम होता है। यही आगे आप जोड़ भी सकते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस में आते हैं। डबल मेम्ब्रेनस में आता है आपका प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड तीन होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीन होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, तो यह हो गया। उसके बाद मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट को पुनः तीन भागों में बांटा गया होता है। एक है स्टोरेज मटेरियल, स्टोर मतलब संचय करना ना, तो संचित पदार्थ हो जाएगा। सिक्रीटरी मटेरियल, सिक्रीशन मतलब स्रावित, तो देखिए स्रावित पदार्थ हो जाएगा। स्क्रीटरी मतलब एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन करना, तो उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। यह तो हो गया आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। अब देख लेते हैं न्यूक्लियस का। तो देखिए आपको न्यूक्लियस भी देखना होगा, तो न्यूक्लियस का भी देख लिया जाए। तो देखिए न्यूक्लियस घिरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। उसके बाद उसमें जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे न्यूक्लियोपोर कहा जाता है, जिससे पदार्थों का आवागमन होता है। उसके बाद क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन धागे कह सकते हैं आप, लिख सकते हैं वहीं पर, थोड़ा सा कट हो चुका है। उसके बाद न्यूक्लियोलस केंद्रिका, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसी को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपसे एक बात कहेंगे, जिनको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कम से कम पता तो चलता रहेगा कितना वीडियो प्रभावी हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। लाइक डिसलाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, ठीक है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।